जीवन में किसी के चले जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह, आपके दिल को छू जाएगी। मेरा नाम जाबाज है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता न था, ना ही उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। मगर वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद उसने मेरे लिए भी किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास करके दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बात सोचकर मुस्कुराया जा रहा था, तभी सामने से आती एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतने मनमोहन थे कि मैं बस उनमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओह हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ फील सा होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में सोचता ही रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़के से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। तभी वो सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करती हुई आ रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर वह कुछ देर तक हम दोनों में बात हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे। बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था, तो हम दोनों एक पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। सांसें गर्म होने लगी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लड़की की बातें सुनकर उसके परिवार वाले कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और लड़की के घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पर वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पर ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन लड़की के बारे में सोचता रहता है। कुछ वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। फिर 1 साल बाद लड़की उस लड़के को एक पत्र लिखती है, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को बताती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है कमबख्त मोहब्बत।